कर्नाटक के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से आज बड़ा कदम उठाया गया है। रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान ने जो ऐलान किया था, आज वो ऐलान, उनका जो वादा था वो आज पूरा होता हुआ नजर आया है। आज इन्होंने 5 अलग अलग स्कीमों का इफ्तिताह किया है। सबसे अहम जो है, आज उन्होंने 15 वक्फ वुमेंस कॉलेज का इफ्तिताह किया है। यहाँ हज भवन में इस वक्त उन्होंने उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया और अलग अलग अजला में तकरीबन 15 वुमेंस कॉलेज, पीयू कॉलेज बनाए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि आप फ्रीज़र जनाजा, एसी जनाजा जिसे कहा जाता है, वो हर ताल्लुक यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी, तकरीबन 224 कॉन्स्टिट्यूंसी को ये वहाँ के जो वक्फ इदारे हैं, जो बड़े इदारे हैं उस ताल्लुक के, वहाँ उन्हें दिया जा रहा है ताकि वहाँ के मुसलमानों के लिए इसका फ़ायदा हो सके। वक्फ के ताल्लुक से एक काम हो रहा है। और साथ ही इस तरफ देख सकते हैं एम्बुलेंस की एक पूरी लाइन लगी हुई है। तकरीबन पूरे अजला के लिए वक्फ की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से ज़मीर अहमद खान ने ये एक नई स्कीम जारी की है। पहली बार हो रहा है कि वक्फ की भी कोई एम्बुलेंस होगी। ये वक्फ की एम्बुलेंस है जिसमें ये जदीद टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस है। इसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए बता जा रही है। यानी कि ये फुली लोडेड एम्बुलेंस है जिसमें ऑक्सीजन और तमाम सहूलियात मौजूद है। इमरजेंसी पेशेंट भी इसमें जा सकता है। इसमें एक नर्स भी होती है, ड्राइवर भी होता है। ये तमाम अजला में वहाँ के जो सबसे बड़े वक्फ के इदारे होते हैं उन लोगों को ये एम्बुलेंस दी जा रही है। साथ ही साथ आज रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान और उनके जो दूसरे MLAs और मिनिस्टर्स आए थे, तमाम लोगों ने इन स्कीमों को इफ्तिताह करते हुए और भी स्कीमों को इफ्तिताह किया है। आज उन्होंने तकरीबन एक स्कॉलरशिप स्कीम का भी इफ्तिताह किया है जो डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी के तहत स्कॉलरशिप चलती है। इसके अलावा सबसे एक अहम स्कीम जो मदरसों के बच्चों में जिन्हें SSLC की तालीम यानी SSLC पास नहीं होते थे, जिस वजह से उन्हें सरकारी सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी, इस वजह से उन दीनी मदरसों में NIOS के तहत उन्हें तालीम देके, उन्हें स्पेशल कोचिंग देके, उन्हें 10th की एग्ज़ाम बैठाकर उन्हें पास कराने की जो जिम्मेदारी है वो कर्नाटक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने उठाई है। और तमाम कर्नाटक के जो बड़े मदारिस हैं उन लोगों को ये स्कीम दी गई है जिसके तहत एक टीचर दी जाती है, बोर्ड दिया जाता है और कंप्यूटर दिए जाते हैं और तमाम सहूलियात देने के बाद उन्हें वहाँ कोचिंग दी जाती है। उसके बाद उन्हें एग्ज़ाम बिठाकर उन्हें पास किया जाता है। यानी जो आलिम और हाफिज़ बनने के साथ साथ वो 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। ये जो स्कीम है इसका भी बाज़ाब्ता तौर पर ये स्कीम की जिम्मेदारी बीदर के शाहीन कॉलेज को दी गई है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से NIOS के तहत कोचिंग देकर उन्हें पास कराते हैं। तो इसका इफ्तिताह भी बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त यहाँ किया गया। VDP के अंदर मिनिस्टर का कोटा रहता, उन्हें काम भी कोई से भी प्रोग्राम के अंदर वो पैसे हमें दे सकती। तो VDP के अंदर हमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबरान तमाम बैठ को तय कर को ये एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। पूरे स्टेट के अंदर एम्बुलेंस तो रहती, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तालुका के अंदर एम्बुलेंस रहती, मगर वो एम्बुलेंस क्या रहती, मामूली एम्बुलेंस रहती, उसके अंदर सही से ढंग से पूरा इंतज़ाम नहीं रहता। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है। इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। अभी ये जो एम्बुलेंस दे रही उसके अंदर एक ECG रहता, आमेले ऑक्सीजन रहता, सिलेंडर रहता, यानी हर चीज़ का वेंटिलेटर, यानी हर चीज़ जो इमरजेंसी में जो अल्लाह बचाने वाला, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बोलती ना, अल्लाह बचाने वाला जद्दोजहद कोशिश हमें करना। तो हर चीज़ जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर जो ICU रहता ना, वैसे ICU की एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये शुरुआत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना करके बोल को तय कर को आज 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट को वो एम्बुलेंस हैंडल करें। ये एम्बुलेंस ले को जाको, ये मामूली एम्बुलेंस तुम यूज़ करे जैसा नहीं है। इसके अंदर ड्राइवर तो लाजमी, हर एम्बुलेंस को ड्राइवर रहना, वो ड्राइवर रहता चो इसे भी ड्राइवर होना। इसके साथ ये एम्बुलेंस को जो है कंपलसरी वो नर्स रहना। हमें हैंड ओवर जो है ना
जिसने ट्रेनिंग कर को हमें हर एक उठा को एम्बुलेंस ऐसे दे रही नहीं, तो उसके वास्ते एक नर्स को अपॉइंट करना पड़ता, बगैर नर्स के नहीं कर सकते, क्योंकि तो उसके अंदर ऑक्सीजन रहना पड़ता, उसे ऑपरेट करना मामूली इंसान से नामुमकिन हो, वो नर्स से तो उसे आसानी होती। सो उसकी वजह से जितने भी एम्बुलेंस हैं वो एम्बुलेंस को नर्स को रखना बाकायदा ज़रूरी है। तुम्हारे से भी एक आजीज़ाना गुजारी, मेहरबानी कर को नर्स को ही अपॉइंट करना कर को तुम्हारे से आजीज़ाना गुजारी। उसके साथ साथ में जो है फ्रीज़र, ये फ्रीज़र कई के वास्ते दे रही। सो ये फ्रीज़र जो है बहुत सी जगह मौता होगी तो उनके बच्चे जो है अब्रॉड में बाहर काम कर ले रहती, नहीं तो दूसरी जगह रहती, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कहीं की एक जॉब कर ले रहती, उन्हें आना का तो ज़रा वक्त लगता, 40 पर 8 घंटे वक्त लगता। जब तक एक दिन रखना को तो भी उनको ना मुश्किल हो जाता। उसकी वजह से मुश्किल नहीं होना कर को 224 फ्रीजर भी जो है ना आज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम आज रखा गया। उसके साथ साथ में और एक आज इनाग्रेशन करे, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है हमारे 2,40,000 पर एक बच्चों को स्कॉलरशिप कर को बोल को ये 60 पर 2 करोड़ का आज वो एक हमें इनाग्रेशन करी। 55 लाख ना होने की वजह से क्या होता, वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को हमें क्या करे, एक नवी स्कीम ले लेकर को KMDC से उनको 5 लाख रुपए देना कर को तय कर को ये बार 1,300 बच्चों को डॉक्टर हमें KMDC से बना रही है हमें। और एक स्कीम जो मदरसे, जो हमारे मदरसे ही तमाम ही कर्नाटका के अंदर बहुत से मदरसे ही, उसके अंदर हमें क्या करें 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को, एक 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को 5,000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वो बच्चों को क्या हो गया, मदरसे के अंदर दीनी तालीम देते थे, दुनियाई तालीम नहीं देते थे। आज दुनियाई तालीम बहुत ज़रूरी है, आज बगैर इसके एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। वहाँ उनको मदरसे के अंदर 2 टीचरों को हमें अपॉइंट कर को ही 200 टीचरों को एडिशनल लिए मदरसे के वास्ते कर को, ये पहली बार ये 200 टीचर। एजुकेशन के अंदर क्या 3 सीढ़ियाँ रहती हैं, पहली सीढ़ी को 7वीं क्लास उन्हें पास हुआ तो उन्हें एक सीढ़ी चढ़े सरका, दूसरी सीढ़ी को SLC पास हुआ तो उन्हें दूसरी सीढ़ी चढ़े सरका, तीसरी सीढ़ी को PU सेकेंड ईयर पास कराया तो क्या होता उसकी तीसरी सीढ़ी चढ़े सरका, उन्हें उसके बाद काम भी जा सकता। हमें 100 का मदरसे आइडेंटिफाई कर को ये साल के अंदर अब इनाग्रेशन कर को उनके जो ये ही पूरा हैंड ओवर कर को ही ये साल के अंदर 5,000 बच्चों को SLC पास करने की जद्दोजहद हमें कोशिश करें। मैं आज ये कहना चाहूँगा, आज का जो प्रोग्राम है इसमें आप लोग देख सकते हैं वो एजुकेशन में आप लोग बहुत पीछे हैं। जो भी स्कीम आप लेकर आएंगे वो उसमें पहले एजुकेशन में स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना चाहिए। यही वजह है कि आज ज़मीर अहमद साहब के 5 प्रोग्राम के अंदर आप देख ले 15 कॉलेजेस PU कॉलेजेस लड़कियों के लिए खोला गया है। आदमी को काम करने के लिए सही और सच्ची अगर नीयत होती है तो वो नए नए प्रोग्राम्स लेकर आता है। वही एक आपके सामने जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक नई सोच है, नया तरीक़ा है, सही नीयत है, इसलिए अल्लाह ताला भी आपको बहुत बड़ी कामयाबी दे रहा है। तकरीबन 8-10 दिन पहले जनाब ज़मीर अहमद साहब सुरेश के साथ और DK शिव कुमार हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनके साथ चन्नपटना गए हुए थे। चन्नपटना में 8 एकड़ ज़मीन जो दरगाह की ज़मीन थी, वो ज़मीन में साइट्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम था। मगर उन्होंने जब देखा कि भाई ये जगह जो है चन्नपटना सिटी के अंदर है, अगर साइट बनाएंगे 8 एकड़ में, 1 एकड़ में अगर 20 साइट बनती है तो 8 एकड़ में तकरीबन 160 साइट बनेगी। उसके बजाय अगर हम अपार्टमेंट्स बनेंगे तो तकरीबन 1,200 अपार्टमेंट बन सकते हैं, तो 1,200 फैमिलीज़ को अपार्टमेंट दे सकते हैं। ये सूच उनको वहाँ पर ही आई कि भाई हम साइट नहीं देंगे, हम घर बना के देंगे। यहाँ अगर एक चीज़ हो तो हम बोल पाएंगे कि ये चीज़ है और इसको हम पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चीज़ों की ख़तार है, स्कीमों की ख़तार है कि माशाअल्लाह हमारे हर दिल अज़ीज़ इज़्ज़त माब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, जिनके पास एक नहीं 3 मिनिस्ट्री हैं, और उसका पूरा हक़ अदा करते हुए आपने चामराजपेट हल्के के सिलसिले में ये कहा था कि आपके इस सपूत को मौका दें कि सिर्फ चामराजपेट हल्के ही की खिदमत न करो बल्कि पूरी रियासत के तमाम हमारे यहाँ रहने वाले
चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्ध मज़हब के हों, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, उन सब की खिदमत करता रहूं। आप अपने किए हुए उस वादों को पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड की तारीख में, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तारीख में जो काम अब तक नहीं हुआ था, वो काम मोहतरम BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने करके दिखाया है। ज़मीर अहमद खान साहब ये ना समझें कि वो सिर्फ एक मिनिस्टर हैं, वो 3-3 डिपार्टमेंट के 3-3 शोबों के मिनिस्टर हैं, बल्कि हम BZ ज़मीर अहमद खान साहब के लिए कहते हुए फख्र महसूस करते हैं कि जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब सूबा कर्नाटका में एक तारीख बना करके पूरे इंडिया के लिए आपके डिपार्टमेंट को मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस सरकार आने के बाद, सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, हमारे डिप्टी CM DK शिवकुमार जी बनने के बाद, ज़मीर भाई और सभी हमारे माइनॉरिटी के लीडर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी से जाके लड़के इतना बजट जो लास्ट टाइम 10% था उसको उठा के फिर 90% करना ये इजी बात नहीं था। तो बहुत ही ज़मीर भाई की कोशिश रही कि फिर से जितने भी नए स्कीम्स, पुराने स्कीम्स पूरे लागू होने के लिए, ख़ासतौर जो 5 इश्यूज़ पे जो हमारे उन्होंने ब्रीफ किया था हमारे CO साहब जिलानी साहब, काबिल तारीफ़ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ज़मीर खान साहब को कि उन्होंने सारे लोगों से मिल के बात करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और ख़ासतौर मदरसा, कॉलेजेस, एम्बुलेंस, फ्रीज़र्स और स्कॉलरशिप के बारे में पूरी तरह मिनिस्टर साहब बोलेंगे। मैं दोबारा ज़मीर साहब को और रहीम खान साहब को, सारे जो हमारे जो कायदीन हैं, सियासी कायदीन और उलमा इकराम और जो ऑफिसर्स, उनको मैं मुबारकबाद देते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि लड़कियों के लिए PU कॉलेज जो ज़मीर अहमद साहब और वक्फ बोर्ड से किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी औरतों की तरफ से, सारी रियासत कर्नाटक की मुस्लिम औरतों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಿರುವಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ BZ ज़मीर अहमद ಸಾಹೇಬರವರ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ। आज 5 नए स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और वक्फ बोर्ड की तरफ से अनाउंस किए गए हैं। खासकर जो 15 कॉलेजेस लड़कियों के लिए जो खोले गए हैं, ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक तारीखी स्टेप है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए गए हैं। फ्रीज़र्स पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में दे रहे हैं, 224 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में दे रहे हैं। मुझे हिंदुस्तान में कई जगह जाने का मौका मिलता है, तो मैं हर जगह कर्नाटका में जो काम पिछले मिनिस्ट्री में भी, गवर्नमेंट में भी हुआ था, मतलब सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट में, अब इस बार भी जो हो रहा, ये स्कीम्स के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में हर जगह मैं बोलते रहता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, जिसका हम 15 साल से कोशिशें कर रहे थे। दीनी मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की शमूलियत, जिसके ऊपर गुज़िश्ता 40-50 साल से उलमा इकराम गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका एक अमलन नमूना है। 100 मदारिस में बच्चों को उनके अपने दीनी तालीम के टाइम में से सिर्फ 2 घंटे अलग से निकाल कर ऐसे बच्चों को उनकी बुनियादें ठीक करके AICU जो खुसूसी हमारा प्रोजेक्ट तरीक़ेकार है, उसके ज़रिए बच्चों की बुनियादों को बनाकर फिर NIOS से 10th स्टैंडर्ड की उनको पढ़ाकर 2 साल में ये बच्चों को 10th पास कराएंगे। ये जो स्कीम एम्बुलेंस की और रेफ्रिजरेटर की जो दी जा रही है पहली बार कर्नाटका स्टेट में, ये बहुत बेहतरीन काम हो रहा है हमारे कौम के लिए। कि आप देखेंगे गांव देहातों में जहाँ पे है फैसिलिटीज़ नहीं है उतने, ये जो बॉडी फ्रीज करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर दिए जा रहे हैं हर तालुके में, तो उन गरीब लोगों की दुआएं और सभी लोगों के जो दुआएं हैं मिनिस्टर साहब के साथ है। हम बीदर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये इतिहास के फर्स्ट है हमारे बागलकोट के अंजुमन रिफाया संस्था को, फिर एम्बुलेंस भी दिए, फिर मैं एक 15 कॉलेज में फर्स्ट हमारा बागलकोट जिले को एक कॉलेज भी दिया है। हमें ज़मीर अहमद साहब को, हमारे अनवर बादशाह साहब को, सब लोगों को हमें उनको शुक्र अदा करते हैं। ज़मीर अहमद खान का पोर्टफोलियो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इन तमाम स्कीमों को
माइनॉरिटी एजुकेशन वेलफेयर ड्राइव 2020-24-25 के तहत चला रहा है। यानी एक मुहिम है जिसके तहत काफ़ी फास्ट अंदाज में, काफ़ी तेज़ अंदाज में माइनॉरिटीज़ के जो स्कीम है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज तकरीबन ये 5 अलग अलग स्कीमों का बाज़ाब्ता तौर पर हज भवन में इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर हज के जो मिनिस्टर हैं रहीम खान मौजूद रहे, MP नासिर हुसैन मौजूद रहे, CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद इसमें मौजूद रहे, साथ ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, चूँकि वक्फ का ये इदारा है, वक्फ के ये स्कीम जारी हुए हैं, जो दो तीन स्कीम हैं जो वक्फ के हैं। वक्फ बोर्ड के रियासती चेयरमैन अनवर बादशाह इसमें मौजूद रहे, उलमा इकराम थे, मौलाना मकसूद इमरान, मौलाना तनवीर हाशमी, मौलाना मोहम्मद अली खाजी उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, साथ ही हज कमेटी के मेंबर मौलाना ज़ैनुल आबदीन। इस मौके पर MLC बल्किस बानू मौजूद रहीं, MLC सलीम अहमद मौजूद रहे और साथ ही शाहीन कॉलेज के हेड हैं अब्दुल कदीर साहब, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे और कई बड़े और अहम उलमा इसमें शामिल रहे।